गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एंड दैट इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, डिटेक्टिव्स वर्ड आपने सुना होगा। डिटेक्टिव्स किसे कहते हैं? जो खोजबीन करते हैं। ठीक है, छानबीन कह सकते हैं, खोजबीन कह सकते हैं। किसी केस से रिगार्डिंग कोई खोज करते हैं या फिर उसके बारे में सुराग पता करते हैं, उन्हें कहते हैं डिटेक्टिव्स। केसेस सॉल्व करते हैं जो। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही डिटेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आज। अच्छा, उससे पहले बिफोर यू रीड हम कुछ जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका। निषाद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। ठीक है, इसमें हम हमारा एक कैरेक्टर होने वाला है कौन? निषाद। निषाद क्या है? एक लड़का है और उसको 7 नाम से भी बुलाते हैं लोग। अब 7 नाम से क्यों बुलाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। म्यूजिकल नोट होता है ना जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, वो होता है सा रे गा मा पा धा नी। तो जो 7th नोट है नी, उसका कंप्लीट होता है नी मीन्स निषाद होता है वो। ठीक है, तो इसलिए निषाद का एक कह सकते हैं आपकी निक नेम 7 भी है। ठीक है, एंड हिज 10-year-old सिस्टर, वो 7 आई गेस वो कितने साल का है उसकी एज नहीं बता रही, बट वो अपनी सिस्टर से छोटा है। ठीक है, और उसकी एक 10-year-old सिस्टर है जिसका नाम माया है। आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और ये दोनों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों के दोनों कैसे बच्चे हैं? क्यूरियस बच्चे हैं। निषाद भी और उसकी 10-year-old सिस्टर माया भी। और ये किसके बारे में अभी आजकल इनके दिमाग में कौन चल रहा है? मिस्टर नाथ के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोज इनटू द मिस्टर नाथ्स रूम एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। ठीक है, अब ये उसके बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं। और एक दिन क्या होता है, खेलते वक्त इनका जो मार्बल है, ठीक है, मार्बल से खेलते हैं छोटे बच्चे, इनका मार्बल मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। और जब ये उनसे अपना मार्बल मांगने जाते हैं, तो जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है ना ताक झांक करने की, तो दैट बॉय निषाद गेट्स अ लुक ऑफ द मिस्टर नाथ्स रूम। उसे मिस्टर नाथ के रूम का एक नजारा मिल जाता है। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? ठीक है, अब ये सारे दिमाग में उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या वो ऐसा कोई चोर डाकू तो नहीं है जो कि मतलब भागने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। Why is his face badly scarred? क्यों उसके चेहरे पे इतने सारे घाव या फिर कह सकते हैं हम निशान है। ठीक है, Why has he no friends? क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सारे सवाल हैं निषाद और माया के मन में। Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. जबकि जो निषाद की मदर हैं, जो कि एक डॉक्टर है, और वो मिस्टर नाथ को जानती हैं एज अ पेशेंट। मतलब जो मिस्टर नाथ हैं वो माया और निषाद की मदर के पेशेंट हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी मदर एक डॉक्टर है। और वो कहती है कि मिस्टर नाथ तो कैसे हैं, ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन। उनका मानना है कि मिस्टर नाथ तो पोलाइट पर्सन है, जबकि जो उनके बच्चे हैं निषाद और माया, वो उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि ये शायद कोई क्रिमिनल है या कोई क्रूक है। क्रूक मीन्स कोई धोखेबाज जो किसी को लूट के भाग रहा हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का फर्स्ट पार्ट। एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि माया और निषाद जो है वो क्लिनिक जा रहे हैं, अपनी मदर के क्लिनिक जा रहे हैं। और निषाद ये बोलता है कि मुझे तो वो कुछ मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते। कौन? मिस्टर नाथ मॉन्स्टर जैसे मतलब बुरे आदमी नहीं लगते। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन क्या तुमने देखा कि वो इतने पतले क्यों हैं? ठीक है, वो बुरे इंसान तो नहीं है, लेकिन वो इतने ज्यादा पतले क्यों हैं? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। शायद हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब हो और खाना अफोर्ड ना कर पाते हो। ठीक है, खाने खाने के लिए उनके पास पैसे ना हो, इसीलिए वो इतने ज्यादा थिन है, इतने पतले हैं। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। अब ये कहानी कौन बता रही है? कहानी जो हमें बता रही है, ये माया बता रही है। ठीक है, ये माया के पर्सपेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पूरी कहानी को जानने वाले हैं। तो माया है नरेटर, जो एक पूरी कहानी बता रही है, जो बड़ी बहन है। ठीक है, तो इसलिए वो बोलती कि मैंने बोला,
मैंने बोला, किसने बोला? माया ने। माया ने बोला कि वो गरीब नहीं हो सकता। अगर वो क्रूक है, मतलब किसी को लूट के भागा है, तो गरीब तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास तो लूट के पैसे होंगे। ठीक है। He has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. उसके पास बहुत सारा पैसा है जो उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है अपने कमरे में। ठीक है, ये कौन कह रही है? माया कह रही है। Stashed away means hidden away, छिपाया हुआ है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल? माया, अब ये फिर से वो पूछ रहा है। कौन? निषाद पूछ रहा है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है माया? ही डजंट लुक लाइक वन। मुझे तो नहीं लगता, निषाद ऐसा बोल रहा है। ठीक है, निषाद को नहीं लगते वो क्रिमिनल। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद को इस बात पे डाउट है, लेकिन माया श्योर है। माया को कंफर्म पता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, लेकिन निषाद इस बात को नहीं मानना चाहता। ऑफ कोर्स ही इज 1-7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग। तो उसपे माया क्या कहती है कि हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स ही इज, वो एक क्रिमिनल ही है 7, और मैं बोल रही हूँ इस बात को। और उन्हें वो स्टार्व नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के शायद हो सकता है कम खाना खाता हो, या फिर खाना ना खा के अपने आप को ऐसा दिखा रहा हो, एक टाइप का रोल प्ले कर रहा हो, कि ताकि लोगों को लगे कि मैं एक गरीब इंसान हूं और मुझ पे कोई शक भी ना करे। ठीक है। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. वो कैसे भूखा हो सकता है? ठीक है, वो स्टार्विंग कैसे हो सकता है, जब हमें मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश नाम का एक लड़का मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आता है। कहाँ से? नीचे डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे जो रेस्टोरेंट है वहां से रमेश उनके लिए खाना लेके आता है। ठीक है, तो फिर वो भूखे कैसे रह सकते हैं? देखो, ये है निषाद, ये है माया, और ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे मिस्टर नाथ। ये इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं मिस्टर नाथ कैसे लग रहे हैं। बहुत ज्यादा थिन है, उनके चेहरे पे कैसे घाव बने हुए हैं। ठीक है, और अजीब टाइप से वो रहते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि थोड़े सस्पिशियस काइंड ऑफ पर्सन है ना, संदिग्ध टाइप के व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनपे डाउट है। डाउट माया को तो ये है कि वो क्रिमिनल है, और निषाद को डाउट है। निषाद को ये डाउट नहीं है कि क्रिमिनल है, लेकिन निषाद को ये लगता है कि वो इतने ज्यादा पतले क्यों हैं। ठीक है, और वो अकेले क्यों रहते हैं पूरे दिन भर अपने कमरे में, बाहर क्यों नहीं निकलते, और उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है। तो ये सारे सवाल निषाद के मन में है। आगे बढ़े। But Maya, Mr. Mehta told us he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? बट माया, ठीक है, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश उनके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन मिस्टर मेहता ने ये भी तो बताया था कि जो मिस्टर नाथ है वो कहीं काम नहीं करते। तो जब वो काम नहीं करते तो फिर वो पैसे कैसे कमाते हैं खाने के लिए? ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये निषाद कह रहा है। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। तो कहती एग्जैक्टली यही तो मैं बताना चाह रही हूँ, कि वो पैसे नहीं कमाता, क्योंकि उसके पास पैसे ऑलरेडी छिपा के रखे हुए उसने अपने ट्रंक में। ट्रंक मतलब जो संदूक टाइप का होता है, बक्सा, उसमें छिपा के रखे हैं उसने पैसे, वो भी चुराए हुए। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्यूल्स एंड डैश, एंड डैश डैश डैश, ऐसे बोलती चली जा रही होती कि उसमें पता, फुल ऑफ, उसके अंदर सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, ज्वेलरीज होंगी, और ऐसे बोल ही रही होती है। तब तक उसको निषाद इंटरप्ट कर देता है और बोलता है, व्हाट रबिश, ये तुम बिल्कुल गलत बात बोल रही हो। रबिश मतलब ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो? क्योंकि निषाद नहीं सुनना चाह रहा उनके बारे में कोई गलत चीज। हो सकता है निषाद को मिस्टर नाथ उतने बुरे नहीं लगते, मतलब हो सकता है, क्या पता अच्छे लगते हो। ठीक, ये चीज है, लेकिन माया को मिस्टर मिस्टर नाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आई नो आई एम राइट, स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? अब ये वही बता रही है, माया बोली ना कि मैंने उसे बोला कि मुझे पता है कि वो, कि मैं ठीक हूँ, वो एक चोर है, और वो अपने भाई को क्या बोलती है? स्टूपिड बोलती है, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम वो बेवकूफ हो। तुमने कभी देखा नहीं कि उनके चेहरे पे कितने स्कार्स हैं? ऐसे नॉर्मली, नॉर्मल इंसान के चेहरे पे कभी इतने घाव आ सकते हैं क्या? या तो उन्होंने कोई लड़ाई करी होगी, कुछ होगा, मतलब कुछ तो है गड़बड़, तभी उनके चेहरे पे इतने स्कार्स है। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेग ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। ठीक है, तो कहती है कि मैंने भी नहीं देखा है कि उनके चेहरे पे दाग जो थे, पर हल्के फुल्के मुझे दिखे, क्योंकि उस वक्त क्या था, वहां पे डार्क था, अंधेरा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें ये दाग कब मिले होंगे, जब उनका शूट आउट हो रहा होगा पुलिस के साथ। ठीक है, पुलिस के साथ कोई मुठभेड़ हो रही होगी, उसमें उन्होंने भागने की कोशिश करी होगी, तब उनको ये जख्म लगे हुए हैं। ठीक है,
मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। अब निशाद क्या बोलता है, फर्मली मतलब बिल्कुल डट के बोलता है कि लेकिन मम्मी ने तो ये बोला था कि वो किसी घाव के निशान नहीं है, बल्कि वो क्या है, जलने के निशान है। ठीक है, और ये बात मम्मी कैसे बता पाई, क्योंकि मम्मी के तो वो पेशेंट है ना, निषाद की मदर के पेशेंट है मिस्टर नाथ, तो उनके पास अपना इलाज करवाने आते हैं। हो सकता है शायद उन्हीं उसी चीज का इलाज कराने होते होंगे जो फेस पे स्कार्स हैं। तो उसकी मदर कहती है कि ये स्कार्स कब हैं, कैसे हैं, ये बर्न्ड स्कार्स हैं, मतलब कुछ जलने की वजह से ये निशान उनके चेहरे पे लगे हैं। निषाद इस बात को कहता है कि ये शूट आउट वूट आउट से नहीं लगे, ये तो कुछ उनके चेहरे पे कुछ हो गया होगा, जल गया होगा उनका चेहरा किसी रीजन से, इस वजह से उनके चेहरे पे ये निशान है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. अब देखो माया अपनी बात को सही प्रूव करने में कितना तुली हुई है कि वो कहती है कि अच्छा ठीक है, पुलिस पुलिस ने बताओ क्या किया होगा, जब वो बाहर नहीं निकल रहा होगा ना अपने कमरे से, तो उसके घर पे आग लगा दी होगी, और आग लगा दी होगी इसी वजह से उसका चेहरा जल गया। ठीक है, और जो सेवन है वो अभी भी अनश्योर है इस बात को लेकर, वो मानना नहीं चाह रहा कि मिस्टर नाथ एक बुरे इंसान है। ठीक है, on the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. ठीक है, मंडे के बाद क्या होता है, जो अगला मंडे आता है उसमें जो सेवन होता है यानी कि निषाद जो होता है वो मदर अपनी मदर के साथ, मम्मा के साथ उनके क्लिनिक चला जाता है। उनका क्लिनिक कहाँ पे, गिरगांव में है। और माया जो है वो नहीं जाती क्योंकि वो अपना इवनिंग टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने स्कूल के दोस्त के साथ। When they returned, जब वो वापस आते हैं, निशाद told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. और जब वो वापस आते हैं, कौन, निशाद और मदर क्लिनिक से वापस आते हैं, तो निशाद बताता है अपनी बहन माया को कि मुझे आज कौन दिखे, मुझे मिस्टर नाथ दिखे। हो सकता है वो भी उस वक्त क्लिनिक में आए हुए हैं ना, उसकी मदर से उनका अपॉइंटमेंट हो। और ये बात सुन के जो माया है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अनॉयड, चिढ़ जाती है, उसे गुस्सा आता है कि यार मैं क्यों नहीं गई आज वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो भी जानना चाहती है ना, वो दे बोथ आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ। तो वो चाह रही है कि काश मैं भी वहां होती तो मैं देखती मिस्टर नाथ कैसे हैं, उनकी एक्टिविटीज को नोटिस करती, उनको ऑब्जर्व करती। ठीक है, और कुछ ना कुछ अंदाजा लगाती कि अच्छा ये कैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं थी वहां पे। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. लेकिन जो निषाद है वो ये सब नहीं सोच रहा, वो तो बेचारा निराश बैठा हुआ है, उदास हो रखा है। ठीक है, क्यों वो उदास हो रखा है, वो उदास हो रखा है मिस्टर नाथ की जो उसने अपीयरेंस देखी ना, फिजिकल अपीयरेंस की, वो इतने ज्यादा दुबले पतले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भूखे मर रहे हैं, शायद इसीलिए वो इतने दुबले पतले हो रखे हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया कि उसने उनके घर पे नॉक किया इवनिंग में और कहा कि आप अपना दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, "लॉस्ट अनदर मार्बल?" ठीक है, तो फिर मिस्टर नाथ अपना दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से अपना कोई मार्बल खो दिया क्या, क्योंकि पहले भी क्या हुआ था, निषाद का मार्बल, निषाद और माया का मार्बल मिस्टर नाथ के रूम में आ गया था गलती से, है ना। तभी तो वो रूम खुलवाते हैं और वो अंदर की थोड़ी सी झलक लेते हैं। तो इस बार भी जब वो नॉक करता है निषाद मिस्टर नाथ के दरवाजे पे, तो मिस्टर नाथ को लगता है कि फिर से तुमने कोई अपना मार्बल खो दिया क्या। ठीक है, नो सेड निषाद, निषाद बोलता है नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। ठीक है, अब उसे इतनी परवाह होती है मिस्टर नाथ की, देखो छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं, उनको उसको इतनी परवाह है मिस्टर नाथ की कि वो क्या करता है, वो अपने अपना कोई चॉकलेट होगा वो उठाता है और मिस्टर नाथ के हाथ में दे देता है, बोलता है ये चॉकलेट आप ले लीजिए। ठीक है, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, सेवन, आई आस्क्ड। और मिस्टर जो ना माया है उसका दिमाग अभी भी वही चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर नाथ भूखे मर रहे हैं क्या, उसके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा जब तुमने चॉकलेट दिया मिस्टर नाथ को, क्या तुमने अंदर देखा कि उस ट्रंक में कुछ दिख तो नहीं रहा था। ठीक है, उनके कमरे में। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सेड।
Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. ठीक है? निषाद बोलता है कि निषाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। क्यों क्यों डिसअपॉइंटेड लग रहा था? कि निषाद को लग रहा था कि मैं जब उनको चॉकलेट दूंगा तो मुझे बोलेंगे कि चलो आओ बेटा अंदर बैठो थोड़ी देर, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं पूछा अंदर आने के लिए और उसने स्माइल किया। बट वो कहता है निषाद कि माया मैंने कुछ तो ढूंढा है। ठीक है, और क्या ढूंढा है? कि जब ये चॉकलेट देने के बाद मैं नीचे गया और नीचे रेस्टोरेंट में जो लड़का काम करता है रमेश, मैंने उससे थोड़ी देर मिस्टर नाथ के बारे में बातचीत करी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की स्टोरी बच्चों? ठीक है, निषाद नीचे जाता है रेस्टोरेंट में और रमेश से बात करता है। चलो देखते हैं अब क्या बात करी उसने रमेश से। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो माया बोलती है कि अच्छा बहुत बढ़िया काम किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव। आई सेड पेटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। और वो उसके जैसे क्या बोलते हैं तारीफ करते हुए कमर पे हाथ फैलाती है और बोलती है कि बहुत अच्छा काम किया। और फिर बताओ तुमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे? सेवन लुक्ड प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स सेवन। जब ये बता रहा है ना तो बहुत ज्यादा प्लीज लग रहा है, मतलब उसको अच्छा महसूस हो रहा है कि उसे कुछ तो जवाब मिले हैं। अब वो बताता है क्या जवाब मिले हैं। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, रमेश ने बताया कि वो 2 वक्त का खाना ले जाता है मिस्टर नाथ के लिए, इवनिंग में और दूसरा मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में। एंड 2 कप्स ऑफ टी, वन इन मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। और 2 कप चाय ले जाता है, एक मॉर्निंग में और दूसरा आफ्टरनून में। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। ठीक है, मतलब रमेश बताता है कि वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है अपने खाने के बारे में कि मुझे यही खाना है स्पेशली। ठीक है, बहुत ज्यादा चूजी पर्सन नहीं है। उनका बेसिक है कि इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा सेम तरीका का एक खाना खाते हैं। 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 चपाती होती है, उसमें थोड़ी बहुत कोई दाल होती है और वेजिटेबल होती है। मतलब उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई खाना नहीं कि मुझे तो यही खाना है। ठीक है, बेसिक है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ जो हैं वो हमेशा पैसे कैश में देते हैं। ठीक है, और मुझे अच्छी खासी टिप भी देते हैं। टिप्स टिप क्या होती है बच्चों? जो एक एडिशनल मनी दिया जाता है ना बिल के ऊपर, जैसे आपका बिल जो भी आया है उससे ऊपर आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं रमेश को, क्योंकि वो आपके लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रेस्टोरेंट से नीचे से खाना ऊपर आपके लिए लेके आ रहा है, तो इस वजह से वो उसको टिप भी दिया करते थे। तो देखो बच्चों, इस बात से भी हमें पता चलता है कि मिस्टर नाथ इतने गरीब भी नहीं है, क्योंकि जब वो पैसे भी कैश में दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो उनका कुछ ऐसा उधार चल रहा हो कि ठीक है बाद में पैसे दे दूंगा खाने के। तो पैसे भी कैश में दे रहे हैं और ऊपर से अच्छी खासी टिप भी दे रहे हैं रमेश को। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रमेश के थ्रू किसको पता चली है? निषाद को पता चली है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडिड। ठीक है, अब रमेश ने निषाद को कुछ अलग, कुछ एक अजीब सी बात भी बताई है जो माया को बताता है। और वो बात क्या है? ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। ठीक है, अब वो अजीब बात ये है कि हर संडे को वो 2 लोगों का खाना ले जाता है लंच में। ठीक है, आफ्टरनून के टाइम 2 लोगों का खाना ले जाता है और मिस्टर नाथ के रूम में हमेशा एक ही तरह का व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति हमेशा वहां पे आया रहता है। वो व्यक्ति कैसा है? ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। वो लंबा चौड़ा और गोरा इंसान है और वो साथ ही साथ वियर स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। अब रमेश साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो विजिटर उनके यहाँ आता है ना, विजिटर यानी कि जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, वो स्पेक्टिकल्स चश्मे वाला व्यक्ति जो उनके यहाँ आता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है। जबकि मिस्टर नाथ कैसे? बहुत कम बोलने वाले हैं। ठीक है, हार्डली स्पीक्स मतलब बहुत कम बोलते हैं और जो उनका विजिटर है वो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। ठीक है, तो ये सुन के माया उसकी तारीफ करती है कि बहुत अच्छा काम किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। ठीक है, अब बोलती है अब देखो हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली है, अब हम इस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है हम इसको क्या करेंगे? हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, एक तरह से मतलब सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन लिखेंगे
और सारे फैक्ट्स चेक करेंगे, जैसे कि कौन करते हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होते हैं ना, उनका काम भी ये होता है। वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालेंगे, थोड़ी वहां से निकालेंगे, फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखेंगे और फिर आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन से क्या ये वाली इन्फॉर्मेशन कुछ मेल खा रही है। ठीक है, तो ऐसा ही काम कौन करना चाह रही है, माया के दिमाग में चल रहा है कि हमें भी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह काम करना है और इस क्रूक मतलब धोखेबाज इंसान को या क्रिमिनल को हमें ट्रैप करना है। ट्रैप मीन्स पकड़ना है, ठीक है, कैच करना है। क्लियर है बच्चों? How you do go on Maya seven side? How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. अब देखो सेवन फिर से वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माया, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो, तुम कैसे ऐसा सोच रही हो, कल्पना कर रही हो कि वो एक क्रूक है, वो एक क्रिमिनल है। मुझे तो वो बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। तो कहती हैं कि जरूरी थोड़ी कि क्रिमिनल्स कुछ अलग ही दिखेंगे, क्रिमिनल्स भी तो ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही दिख सकते हैं। आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? क्या तुमने उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर यानी कि जो घर में चुपके से घुस के चोरी करने की कोशिश करता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था न्यूज़पेपर्स में यस्टरडे? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वो भी तो राह चलते व्यक्ति की तरह ही लग रहा था, जैसे सड़कों पे लोग दिखते हैं ना एकदम ऑर्डिनरी। तो वो भी दिखने में तो ऐसा लग रहा था, कुछ अलग सा तो होता नहीं है उनके अंदर, क्रिमिनल्स के अंदर भी वो भी सेम ही दिखते हैं। निषाद लुक डाउटफुल, और निषाद को ये बात सुन के अभी भी डाउट में है वो। ठीक है, वो डाउट में क्यों है, क्योंकि वो, उसका मन नहीं मान रहा कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है, इसलिए वो अभी भी डाउट में है, वो पूरी तरह से माया की बातों में नहीं आ रहा। ठीक है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या हो जाते हैं, मानसून शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बरसात शुरू हो जाती है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour। ठीक है, अगले दिन मानसून स्टार्ट होते हैं। क्या हो जाता है, काले बादल घेर लेते हैं पूरे आसमान को, और फ्लैशिंग, ठीक है, लाइटनिंग तो फ्लैश होती है, आपको पता है बिजली कैसी कड़कती है जब मानसून आता है। और पूरी स्ट्रीट्स में क्या हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रीट्स पानी से बह जाती हैं। और डाउनपोर, डाउनपोर मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें अगले दिन स्टार्ट हो जाती हैं। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। ठीक है, तो आज क्या हो गया था, समर हॉलीडेज खत्म हो गई थी इनकी, निषाद और किसकी, माया की। तभी तो इतना फालतू का दिमाग चला पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई का कुछ ऐसा कोई प्रेशर था नहीं, स्कूल थे नहीं, इसलिए उनका पूरा फोकस किस पे था, मिस्टर नाथ पे। लेकिन अब समर हॉलीडेज खत्म हो चुकी थी, अगले दिन से उनको स्कूल जाना था। लेकिन क्या हुआ, मॉनसून आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, और इतनी बारिश हुई कि कोई भी ट्रैफिक चल नहीं सकता था उस फ्लडेड रोड्स में। ठीक है, जब अगर सड़कों पे इतना इतना पानी होगा, पूरा पानी भरा होगा, तो वहां पे गाड़ियां नहीं चल सकती, स्कूल बस नहीं जा सकती। इसलिए फिर एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई। ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वो छुट्टी रखनी पड़ी। I thought I had spent the time usually. I sat at my desk in a bedroom with a sheet of paper before me. तो वो कहती है कि अब चलो ठीक है, ये हमें आज के दिन की छुट्टी मिली है ना, तो मैं इस टाइम को सही यूटिलाइज करती हूँ। तो क्या करती है माया, अपने बेडरूम में बैठती है अपने डेस्क में, और एक शीट ऑफ पेपर अपने सामने रख लेती है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर से बच्चों, इसको हम जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश हो जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो क्योंकि उसने व्हाइट शीट ले ली थी माया ने, अब वो लिखती है आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। वो अपने व्हाइट शीट पे क्या लिखती है, हेडिंग देख डालती है, कैचिंग अ क्रूक, मतलब हम एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित। ठीक है, कौन है, अपने आप को खुद को सेल्फ एक्लेम्ड है वो, कि निषाद और माया पंडित हम दोनों एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, और हम इनको अपॉइंट किसने किया गया, किसके द्वारा किए गए, ये पूरी दुनिया ने इनको अपॉइंट किया है, किसको पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो ऐसा कुछ चीजें वो करती है जैसा कि छोटे बच्चे बचपन में करते ही हैं।
ठीक है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है बाय अपॉइंटमेंट मीन टू ऑफिशियली चूजन बाय समवन, ठीक है, मतलब उनको ऑफिशियली चूज किया गया है ये काम करने के लिए। देन आई बिगेन राइटिंग, मतलब ये माया बता रही है कि फिर मैं लिखना शुरू करती हूँ। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. बहुत देर तक, आधे घंटे के अराउंड, उसमें कुछ लिखने के बाद मैं सेवन की तरफ देखती हूँ, जो कि क्या कर रहा है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, ठीक है, पेट के बल लेटा हुआ है, अपनी चिन को उसने ऐसे पकड़ा हुआ है, इन हिज चिन इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स, और क्या रीड कर रहा है, कॉमिक्स रीड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माया बैठी है व्हाइट पेपर लेके, और वो सारे के सारे फैक्ट्स उसमें लिख रही है, जो भी इस केस से रिगार्डिंग चीजें हैं। Want to hear what I have written? I asked. फिर पूछती है कि तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है अपने व्हाइट पेपर में। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? तो मेरी तरफ जब मैं बोलता हूँ तो प्रश्न भरी निगाहों से देखता है कि ये क्या बताना चाह रही है मुझे, ठीक है। और वो बोलती है कि मैंने देखो सारी चीजें, जितने भी फैक्ट्स हमें पता थे ना, वो सब लिस्ट कर दिए, नोट डाउन कर लिए हैं, जिससे कि अब हमें हेल्प मिलेगी मिस्टर नाथ को पकड़ने में। क्या तुम सुनना चाहोगे ये सारे के सारे पॉइंट्स? सेवन नॉट करता है, मतलब नॉट का मतलब होता है बच्चों हामी भरना, ठीक है, सिर हिला के हामी भरता है कि हाँ सुना दो फिर, अगर तुमने लिखी दिए तो। एक एक करके वो सारे फैक्ट्स बताने लगती है। फैक्ट नंबर वन, I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that that's his real name, माया? ठीक है, तो बोलती है फैक्ट नंबर तो ये है कि हमने पढ़ा है कि उनका नाम क्या है, मिस्टर नाथ है, लेकिन हमने तो सिर्फ मिस्टर नाथ ही सुना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका जो इनिशियल नेम है ना, वो नेम क्या है, क्योंकि नाथ तो उनका सरनेम है, तो उनका असली नाम है क्या? हमें उनका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना पड़ेगा। फिर निषाद पूछता है कि तुम्हें लगता है माया कि ये उनका रियल नेम है भी, मिस्टर नाथ? ठीक है। निषाद आस्क्ड, प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक्स हैव अलायस। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, ठीक है। तो वो कहती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उनका असली नाम होगा, क्योंकि जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं ना, दे हैव देयर एलियास। एलियास क्या होता है बच्चों? एन ऑल्टरनेट नेम। जितने भी ये चोर डाकू या फिर गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, इनका रियल नेम कुछ और होता है, और ये अपने एलियस दूसरा नेम रखते हैं ना, ऑल्टरनेट नेम रखते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एलियास। तो ये शायद उनका ऐसी कोड नेम होगा मिस्टर नाथ, लेकिन उनका असली नाम कुछ और होगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं। फिर बताती है वो फैक्ट नंबर टू, आई रीड ऑन, द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। टीनेंट्स मतलब कौन होता है? किराएदार। तो जो वो है ना मिस्टर नाथ, वो कहाँ रहता है? मिस्टर शंकर के घर पे रहता है, ठीक है। मिस्टर शंकर का घर कैसा है? बड़ी सी बिल्डिंग है। तो वहां पे मिस्टर नाथ के साथ साथ और भी कई सारे किराएदार हैं जो साथ में रहते हैं। तो उन लोगों का कहना ये है कि जो मिस्टर नाथ है वो कैसे है? मैड है, पागल है थोड़ा, स्ट्रेंज है मतलब थोड़ा अजीब है, और अनफ्रेंडली है। अनफ्रेंडली मतलब वो लोगों से दोस्ती भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट्स हमने पढ़ लिए। इस इन फैक्ट्स में कोई डाउट बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर थ्री इज ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो मतलब एक तो किसी से बात नहीं करता, और उन्हें बात करने की मैनर्स भी नहीं है, मैनरलेस इंसान है। बट ही डिड टॉक टू अस माया, एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निशात इंटरप्टेड। तब जो ये बोलती है ना कि वो मैनरलेस है, उसे बात करने की तरीका नहीं है, तो फिर उस पर निशात बोलता है, पर ऐसा नहीं है, मिस्टर नाथ ने हमसे तो बात करी थी माया, और मम्मा कहती हैं कि मिस्टर नाथ कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। He only talked to us because he had to. उसने हमसे इसलिए बात, माया बोलती कि उसने हमसे इसलिए बात करी क्योंकि उसको बात करनी पड़ी। हम जब उनके एक दरवाजे पे गए अपना मार्बल मांगने, इसलिए उनको बात करनी पड़ी, वरना वो हमसे बात नहीं करते अगर हम वहां पे ऐसी उनके आमने सामने से गुजरते तो, ठीक है। आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और क्योंकि मम्मा से वो इसलिए पोलाइट थे क्योंकि वो उनकी ट्रीटमेंट के अंडर थे, ठीक है, उनके पेशेंट थे। तो कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ तो पोलाइट रहता ही है, ठीक है।
ऐसा तो नहीं होगा कोई पेशेंट कि अपने डॉक्टर के साथ बदतमीजी से बात करे, अपने डॉक्टर के साथ हर पेशेंट पोलाइटली ही बात करता है। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स। चौथा फैक्ट ये है कि उनको कोई लेटर्स नहीं आते किसी के, क्योंकि ये जिस स्टोरी उस वक्त की है जब टेलीफोन्स वगैरह शायद उतने कॉमन नहीं रहे होंगे, स्मार्टफोन्स वगैरह ना, तो उस वक्त लेटर्स आते होंगे, तो उनको किसी का लेटर भी नहीं आता। नंबर 5, 7 नॉडेड, 7 इसमें भी इस बात पे भी नॉट किया कि हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ। ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन रूम ऑल डे। ठीक है, तो फैक्ट नंबर ये है कि वो शंकर के रूम नंबर 10 में रहता है 1 साल से। ठीक है, 1 साल से रह रहा है और वो कोई काम भी नहीं करता, और अपने ही कमरे में पूरा दिन भर कैसे बैठे रह सकता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। और जो वहां पे बच्चे हैं शंकर के हाउस में और कुछ बड़े लोग भी, वो उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacle fat man who visits him on Sunday for lunch। आठवां फैक्ट ये है कि उसके पास कोई भी नहीं आता उससे मिलने, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी आता है, चश्मे वाला आदमी, वो भी सिर्फ और सिर्फ संडे को। ठीक है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well। That ends my list। Have I forgotten anything? 7। ठीक है, बोलती है, अब ये सारे फैक्ट्स बताती है कि देखो फूड और जो टी है वो उसके रूम में जाती है नीचे से, डाउनस्टेयर्स रेस्टोरेंट से। ठीक है, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीजें खाता है। ठीक है, और वो अपना बिल तुरंत देता है और टिप्स भी अच्छी देता है, अच्छी खासी टिप दे देता है। तो यहाँ पे मेरी लिस्ट खत्म होती है। क्या मैंने कोई चीज मिस तो नहीं करी? अगर कोई मिस करा है कोई फैक्ट तो तुम मुझे बताओ। 7 को कहती है वो। Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friends। ठीक है, निषाद वैसे भी जो माया की लिस्ट है ना, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो जो वो है मिस्टर नाथ है वो बुरे इंसान नहीं है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था जो भी अभी तक जो माया बता रही होती है। बल्कि वो लास्ट में क्या बोलता है कि पुअर बेचारा आदमी, माया तुम उसको गलत क्यों समझ रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि वो बेचारा कितना अकेला रहता है वो इंसान। ठीक है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो इस बात पे माया को गुस्सा आता है कि भाई एक क्रिमिनल इंसान के दोस्त कैसे हो सकते हैं, तुम इडियट हो क्या? ठीक है, चिल्ला के बोलती है माया। एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। फिर निषाद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके कोई दोस्त नहीं है, एक दोस्त तो है उसका जो हर संडे उससे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। तब माया के दिमाग में एक बहुत अच्छा थॉट आता है, मतलब ख्याल आता है। ठीक है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम, आई सेड। और वो कहती कि अच्छा, तो ये हो सकता है कि जो आदमी उनसे मिलने आता है ना, वो भी उनके साथ क्या हो, उस क्राइम में शामिल हो, ये दोनों मिलकर के क्राइम किया करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ख्याल किसके दिमाग में आता है? माया के दिमाग में आता है। अकम्प्लिस का मतलब होता है जो आपको क्राइम करने में हेल्प करता है ना आपके साथ, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। तो उस आदमी को ये क्या समझ लेते हैं? अकम्प्लिस समझ लेते हैं कि ये मिस्टर नाथ का अकम्प्लिस है, ये क्राइम करने में इसकी हेल्प करता होगा, और ये दोनों संडे को प्लानिंग करते हैं और फिर क्राइम कंडक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? आई सेड, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट्स टू हिज पार्टनर। वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों क्या करते हो, लूट एक साथ करते हो, और सारा पैसा कौन रख लेता है? वो आदमी रख लेता होगा अपने पास। और वो संडे को सिर्फ और सिर्फ क्यों आता है? वो संडे को जो मिस्टर नाथ का पार्ट है ना, मतलब मिस्टर नाथ का हिस्सा है कह सकते हैं आप, वो हिस्सा देने आता है मिस्टर नाथ को, क्योंकि मिस्टर नाथ अब ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे वो लूट का पैसा नहीं संभाल सकते, तो वो संभालता होगा, और जो हर संडे को मिस्टर नाथ का जो हिस्सा है वो उन्हें देने आता होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी स्टोरी को यहीं पे विराम देंगे, एंड करेंगे। जो बाकी की स्टोरी है वी विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।